Assalamualaikum class. In today's lecture, we are going to find the Christopher symbol for the given parameterized curve. Say here, our parameterized curve depend on two independent parameters u and v, right? And we are going to find the Christopher symbol for this parameterized curve by using the formula given in here. Here, Christopher symbol ABC is basically inverse of a metric tensor. Metric tensor is derivative with respect to coordinates, राइट. सो ये हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल का फार्मूला है और हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्रिस्टोफर सिंबल्स जितने भी पॉसिबल निकल सकते हैं वो फाइंड करने हैं. ठीक, सबसे पहले हमारे पास पैरामीटराइज कर्व है और इस फार्मूले में इस्तेमाल करने के लिए मुझे सबसे पहले GAB मतलब पैरामीटराइज कर्व का जो है वो मीट्रिक टेंसर जो है वो फाइंड करना है. सही. सो क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले जो है वो BD और इस तरह की टर्म्स की ज़रूरत है. सही. सो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने जैसे ही इसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या किया, GAB डिस्कस कर रहे हैं. ए जनरल बात करते हैं तो GAB इज़ बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका फार्मूला ये होता है EFG. सही. जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि EFG जो हैं वो बेसिकली फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हैं जिनका फार्मूला हमारे पास ये है XU.XU E के बराबर है, XU.XV F के बराबर है और G जो है XV.XV जो है उसके बराबर है. ठीक. अगेन XU का मतलब यहाँ पे U का मतलब सब्सक्रिप्ट में XU का लिखने का मतलब ये है कि ये X का डेरिवेटिव है या जो भी हमारा टेंसर है उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू U. सिमिलरली XV का मतलब है X का डेरिवेटिव, X हमारे पास ये था पैरामीटराइज कर्व, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V. सही. सो सबसे पहले क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड करने के लिए मुझे पैरामीटराइज कर्व में से GAB फाइंड करना है. सही. इस चीज़ को पहले देख लेते हैं. EFG फाइंड करना है. X का अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू U. सही. सो U के हिसाब से अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो V जो होता है वो कांस्टेंट है, हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया. सही. अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइन U का डेरिवेटिव क्या आता है या कॉज V का डेरिवेटिव क्या आता है. सही. सो X का एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू U, देन X का विद रिस्पेक्ट टू V. ठीक. अब हम इसे EFG फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. अभी हमने कहा था E की जो वैल्यू है वो बेसिकली XU.XU के बराबर है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटराइज कर्व विद रिस्पेक्ट टू U के बराबर है. सही. डॉट प्रोडक्ट का मतलब है हमारे पास यहाँ डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, तो अगर डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो मेरे पास E की वैल्यू जो है वो ये आए. सिमिलरली F हमारे पास जो था वो एक X का U के हिसाब से, देन डॉट प्रोडक्ट X का V के हिसाब से, मतलब एक दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, दिस टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, दिस टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है. ठीक. सिमिलरली G हमने फाइंड करना है XV.XV, हमारे पास आंसर आ जाता है साइन स्क्वायर U. सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ज़्यादा परेशान होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है. सही. अब जहाँ जहाँ EFG आ रहे थे वहाँ हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी. E की जगह पे वैल्यू आ गई 1, F यहाँ 2 टाइम्स आया और F 0 है, सो 0 एंड देन साइन U स्क्वायर U. राइट. अगले काम हम लोगों ने क्या किया, इसको लेबलिंग कर दिया. अगेन हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो 2 हैं, X1 और X2, 1 और 2 के हिसाब से आएंगे. सो U के लिए हम लोगों ने 1 का इस्तेमाल किया है और V के लिए हम लोगों ने 2 का इस्तेमाल किया है और उस हिसाब से इनको नंबरिंग दे दी. सही. नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो है ये जो 3 टर्म्स थी ये फाइंड कर लिए. सही. नेक्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल में जो हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मीट्रिक टेंसर इस्तेमाल हो रहा है वो फाइंड करते हैं. सिंपल मेरे पास मीट्रिक है, इसका इनवर्स फाइंड करने का जो मीट्रिक का तरीका है एडजॉइंट ओवर इट्स मैग्नीट्यूड उसके ज़रिए फाइंड करना है. सही. यहाँ मुझे ये आसानी है क्योंकि मेरा जो मीट्रिक था वो सिंगुलर मैट्रिक्स था. सिंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि उनको डिवीजन में ले जाओ तो काम हो जाता है. सही. सो हम लोगों के पास ये इन्वर्स आ गया. वही तरीके से इन्वर्स फाइंड कर रही हूँ जिस तरह से सादे मैट्रिक का इन्वर्स फाइंड करते थे तुम लोग.
सही, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सही, सो अब मेरे पास एक ये टर्म आ गई है, दूसरी ये टर्म आ गई है। तीसरी चीज़ जो अभी तक मिसिंग है, जो हम लोगों ने अभी फाइंड नहीं की, वो हमारे पास है ये कॉमा, जो कि बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव को शो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अब पार्शियल डेरिवेटिव शो करना है। कंटिन्यूअस वीडियो में वो उसको अपलोड करूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।